रोल्स मतलब कि एक पर्सन जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। और रोल्स के अंदर कौन कौन आएंगे? प्रोडक्ट टीम, सॉरी प्रोडक्ट ओनर आएगा। पहली बात तो प्रोडक्ट ओनर क्या होता है? प्रोडक्ट ओनर क्या होता है? क्लाइंट से जो रिक्वायरमेंट लेके आता है, ठीक है, और उसके बाद रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज भी करता है। क्या करता है? प्रायोरिटाइज भी करता है कि कौन सा रिक्वायरमेंट पहले डेवलप होगा और कौन सा बाद में होगा। और जो प्रोडक्ट बैकलॉग की लिस्टिंग भी करवाता है। जैसे मान लो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट आया, कोई रिक्वायरमेंट आया और उसको क्या करेगा? एक प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या करेंगे? लिस्टिंग करेंगे। आप कैसे देखो यहाँ पे, अब हम प्रोडक्ट बैकलॉग की बात करते हैं। देखो ये मान लो आपका प्रोजेक्ट हो गया ना, वी टाइगर क्या है आपका प्रोजेक्ट। आप वी टाइगर भी तो एक एप्लीकेशन ही यूज कर रहे हो ना, और किसी कंपनी में जाओगे किस पे काम करोगे? एक एप्लीकेशन पे। और जब एक एप्लीकेशन पे काम करोगे तो इसी टाइप का देखो, इस टाइप का आपको जीरा मिलेगा। इस टाइप का देखो यूआरएल क्या दिया है, देखो इस टाइप से आपको यूआरएल मिलेगा। मान लो कि आप गए किसी कंपनी में और आपको मिला क्या? एक प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में जीरा यूज हो रहा है, तो आप मांगोगे सर एक बार मुझे ना जीरा का यूआरएल दे दीजिए और यूजर नेम और पासवर्ड। आपको इसी टाइप का क्या मिलेगा? यूआरएल। और किससे लिंक होगा? किससे लिंक होगा? प्रोजेक्ट। देखो वी टाइगर हमने प्रोजेक्ट बनाया, ऐसे ही मान लो अगर फ्लिपकार्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा? इस टाइप से। मान लो पेटीएम ही मान लो, इस टाइप से आपका जीरा पे अकाउंट बना होगा, मतलब जीरा पेटीएम के लिए एक जीरा का यूआरएल बना होगा। और जैसे हिट करोगे कहाँ लेके जाएगा आपको? लॉगिन पेज पे। भैया पहले इसको हिट करोगे तो पहले आपको जीरा प्रोजेक्ट में ले जाएगा। पहले तो आपसे यूजर नेम मांगेगा ना, बिना ऑथराइजेशन के आप घुस जाओगे। पहले अपने आप को ऑथेंटिकेट करोगे ना, ये सारा एपीआई का खेल है। पहले आपसे पूछेगा भैया आप आ रहे हो प्रोजेक्ट देखने, आपके पास कुछ टोकन वोकन है, तो वही टोकन आप मांगोगे क्या? यूजर नेम और पासवर्ड। जैसे ही हिट करोगे आपको यूजर नेम आएगा। देखो ऐसे ही इस तरह से, जैसे मान लो देखो इसी पेज पे आ जाओ। सिंपल सा है, जैसे जीरा के अकाउंट मिला, यूआरएल मिला, आप हिट किए क्या आ जाओगे? आ जाओगे लॉगिन पेज पे। और यहाँ पे आप क्या डालोगे? वही अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड। फिर आप प्रोजेक्ट में एक्सेस कर जाओ और वही प्रोजेक्ट आपको दिखेगा जो आपको असाइन होगा। हो सकता है कि प्रोजेक्ट कंपनी के पास 2000 हो, लेकिन जब आप जीरा पे लॉगिन करोगे तो आपको हो सकता है कि 4 प्रोजेक्ट दिख जाए, क्योंकि एडमिन ने आपको एक्सेस केवल कितने का दे रखा है? 4 का। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? प्रोडक्ट बैकलॉग की बात कर रहे थे ना।
ये वी टाइगर आपने क्रिएट किया था क्या? वन ऑलरेडी क्रिएट था। अब देखो ये बैकलॉग दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करोगे, देख लो ये जो स्प्रिंट 1 स्प्रिंट 2 दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये स्प्रिंट 1 स्प्रिंट 2 और नीचे दिख रहा है बैकलॉग, दिख रहा है? आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये स्प्रिंट 1 स्प्रिंट 2 और यहाँ नंबर ऑफ स्प्रिंट 5 10 50 बना सकते हैं। आपका ये क्या हो जाएगा? स्प्रिंट बैकलॉग। क्योंकि हमने बैकलॉग से जो भी, अब बैकलॉग कहाँ है? देखो ये नीचे दिख रहा है तुम्हें, एक इशू। अब जितना भी क्रिएट करोगे किसमें जाके रुकेगा? बैकलॉग। और बैकलॉग में देखो खींच के ऐसे ले जाओगे, देखो वो लोग कैसे खींच के ले जाते हैं। देखो एक मिनट, कहाँ चला गया? इस तरह से दिख रहा है। और स्प्रिंट 2 में देख लो, अब बैकलॉग में कुछ बचा है? नहीं है। ड्रैग करके ड्रॉप कर देते कहाँ पे? जिस स्प्रिंट में ले जाना, उठाएंगे और किसमें, जैसे मान लो प्रोडक्ट ओनर बोलेगा कि ऐसा करो कि जो स्टोरी फ्री है उसको किसमें डाल दो, और 5 किसमें डाल दो, वहाँ। तो वहाँ पे स्क्रम मास्टर या बीए जो भी है आपका टीम मैनेजमेंट कर रहा हो, मतलब वो क्या करेगा? स्टोरी को ड्रैग करके किसमें डालेगा? प्रोडक्ट टाइप पे, जैसा प्रोडक्ट ओनर बोलेगा कि ऐसा करो सुरेश तुम ये स्टोरी डाल दो फर्स्ट वाले में, सेकंड वाला में 2 कर दो, पहले हम स्टार्ट कौन पिक करते हैं? स्प्रिंट 1। इस तरह से देखो, देखो स्प्रिंट 1 में नहीं आ गया तो स्टोरी, ये क्या है? बग है। क्या है? बग। मान लो यहाँ पे स्टोरी होता तो, अब इस तरह से देखो, ये प्लस का ऑप्शन देख रहा है, देख रहे हो? ये क्रिएट का ऑप्शन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोरी 100 200 1000 5000 10,000 क्रिएट होते हैं। और यहाँ पे देखोगे जो नीचे आप देख रहे थे, मान लो हम क्रिएट ही करते हैं एक, ठीक है? देखो जूम कर रखा हो ना, इस पे आप, अब ये यहाँ से दिख रहा है आप लोग को पीछे? तो सिस्टम की साइज बढ़ा दीजिए। सिस्टम की साइज? हाँ, ये साइज लिखिए। क्या काम कंट्रोल करना ना? साइज इंटर कौन सा? इंटर मारिए, इंटर मार दीजिए। नीचे रिकमेंडेशन रेडी तो है? नहीं नहीं, बस 125, ठीक है 125 बस हो। इस तरह से। अब जैसे हम बात कर रहे थे रोल की, सॉरी आर्टिफैक्ट की ना, तो ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी जो हमने एजाइल में यूज की। सब कुछ देखो, हम बैकलॉग की बात कर रहे थे ना, स्प्रिंट बैकलॉग की बात कर रहे थे, स्प्रिंट की बात कर रहे थे। और स्प्रिंट में देखो यहाँ पे
देखो फिर आ गया ना बैकलॉग एक में, ऐसे ही वो स्टोरी बनाते जाते हैं और बैकलॉग में वो लिस्टिंग अपने आप लेता जाता है। जैसे मान लो रिक्वायरमेंट आया ना, रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट से बना रखे होते हैं और वो छोटे छोटे रिक्वायरमेंट ऐसे स्टोरी बना बना के देखो रजिस्ट्रेशन पेज जो भी है किसमें डाल दिए जाते हैं, बैकलॉग। और वो केवल क्रिएट करेंगे, अपने आप लिस्टिंग लेता जा रहा है। अब मान लो अगर ऑफलाइन ऐसे ही मैनुअली करना हो तो काफी डिफिकल्ट होगा ना, लेकिन छोटे छोटे रिक्वायरमेंट अपने आप मैनेज कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। अपने आप देखो सब कुछ करेगा, अपने आप रिपोर्ट क्रिएट करेगा, सब कुछ A to Z करेगा काम। बस आपको केवल क्या करना है, डेटा एंट्री बस। अब जैसे स्प्रिंट 2 में अब देखो यहाँ पे बोल रहे हो ना, ये दिख रहा है 8 डेट। अब स्प्रिंट को कितना दिन देना, जैसे आप कहते हो ना या स्प्रिंट हमारा कितना होना चाहिए, ये 2 वीक टू 1 मंथ। 2 वीक से कितना होना चाहिए, 1 मंथ जनरली होना चाहिए। 3 वीक हो सकता है, 4 वीक, मैक्स कितना होगा 1 मंथ। तो अब ये स्प्रिंट जो हम टाइम फ्रेम देते हैं, देखो क्या बोल रहा है, टाइम लाइन। टाइम लाइन मतलब एक टाइम फ्रेम होगा जिसके अंदर हम नंबर ऑफ स्टोरी क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, और ये चीजें किसके साथ एग्री होगी, स्क्रम टीम के साथ। स्क्रम टीम में कौन कौन आता है, आ जाएगी ना, जितना टाइम देता है अपना टाइम बताए। जैसे अगर कितना देना है, तो मैं भी अपना टाइम बताऊँ, डेवलपर भी बना तो उनका टाइम बताऊँ। प्रोडक्ट टीम होगा, वो भी तो क्या करेगा, स्टोरी बनाएगा ना, वो अपना भी टाइम यहाँ पर बता देगा। तो ओवरऑल जितने भी टाइम कैलकुलेट होके कितने आ जाएंगे, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे देखो स्टार्ट डेट और एंड डेट, वहाँ टाइम फ्रेम बता देंगे भैया हमारा स्प्रिंट कितने वीक का चलेगा, 2 वीक का। डिस्कस करेंगे और किसके अंदर करते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग करते हैं। और यही नंबर ऑफ मीटिंग है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लो एक टाइम फ्रेम होगा, मान लो 2 वीक का, 3 वीक का, उसके अंदर नंबर ऑफ स्टोरी और नंबर ऑफ जितने भी पर्सन होंगे अपनी अपने टाइम वो बताएंगे, एस्टिमेशन। एक वर्ड हो गया एस्टिमेट, वो पूछते हैं अपना एस्टिमेट दो। एस्टिमेट मतलब अपना टाइम बताओ भैया, आप कितना टाइम लो। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं, जैसे आपसे काम दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कितने दिन में कर लो, तो ये सबसे पूछा जाता है। क्या करोगे, रिव्यू करोगे, अच्छा हाँ, अपने टेस्टिंग टीम में भी अपना टेस्ट प्लानिंग करोगे, अच्छा हाँ सर हम मुझे कितना टाइम लग सकता है, कितना यहाँ पे मैं फील्ड एस्टिमेशन कितना दूँ। तो अपना भी एक क्या करते हो, टेस्ट प्लान करते हो STLC में, और उस टेस्ट प्लान पे क्या करते हो, चेक करते हो, अच्छा मेरी टीम को इतना टाइम लग सकता है। तो आपका टेस्ट लीड भी होगा, मैनेजर होगा, तो डिस्कस करोगे इतना, तो आपको ये पहुंचोगे यार अब मुझे कितने टाइम लगेगी, मुझे लगता है 6 घंटे की टेस्टिंग होगी, 4 घंटे का टेस्ट केस क्रिएशन होगा। ये सारा कैलकुलेट करके हम क्या फिल कर लेंगे, एस्टिमेशन। डेवलपर भी तो ऐसे ही करेगा ना, वो भी अपना प्लानिंग करके अपना एस्टिमेशन देते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे टाइम फ्रेम अपना सब एस्टिमेशन देते हैं और तब जाके एक स्प्रिंट क्रिएट होता है। देखो क्या बोल रहा है, each sprint has a specified timeline, 2 weeks or 1 month. This timeline will be agreed upon by the Scrum team during the sprint planning meeting. Here user story are split, और जो यूजर स्टोरी होता है वो नंबर ऑफ द क्या छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है और उसमें एस्टिमेशन दिया जाता है, भैया अपना एस्टिमेशन दे दो, अपना दे दो, अपना दे दो, अपना दे दो। और ये पूछेगा कौन, प्रोडक्ट ओनर और स्क्रम मास्टर। मोस्ट ऑफ द टाइम कौन पूछेगा, स्क्रम मास्टर। प्रोडक्ट ओनर केवल एक बार स्टोरी क्या करेगा, प्रायोरिटाइज कर देगा, ये भाई ये डेवलप होगा, लेकिन स्क्रम मास्टर पूछेगा अपना एस्टिमेशन भैया भर दो ड्यूरिंग द मीटिंग। ठीक है,
बात समझ में आई नहीं? यस स्प्रिंट क्लियर हुआ? स्प्रिंट क्लियर हुआ नहीं? यस कितने महीने का होता है? अप टू 1 मंथ। हाँ, अगर हाँ एक भी पूछते हैं कि ये हमेशा पूछेंगे, अच्छा ये आपका स्प्रिंट कितने कितने दिन का चलता है, कितने वीक का, ये पूछते हैं नॉर्मल। मान लो अगर आपका इंटरव्यूअर पूछता है ना, ऐसा नहीं जैसे अगर आप काम कर रहे हो और इसलिए 97% एजाइल यूज होता है और यूज होता है इसलिए सामने वाला पूछता भी है भैया आपके यहाँ कितने दिन का स्प्रिंट चलता है। आपने काम नहीं किया है तो आप कैसे बताओगे? अब ये सुनो, आप ही में से ऐसा नहीं कि 2 वीक बताओ, कोई 3 वीक बता सकता है, कोई 4 वीक बता सकता है, लेकिन मेजरली क्या बताओ 2 वीक 3 वीक। अगर 3 वीक बता दिए 4 वीक बता दिए तो ऐसा नहीं है। अब पूछेंगे अगर 4 वीक है तो ऐसा क्यों, आपका 4 वीक का क्यों चल रहा है, पूछ सकते हैं ना। अगर आप तो आपसे पूछेंगे कि ये 4 वीक तो क्या आंसर रहेगा आपका? ये पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते हैं? या एक लोग का 2 वीक का है, आपका 4 वीक का है, किसी का 3 वीक है, तो डिफरेंट क्या हो सकता है? डिपेंड कर यूजर नंबर ऑफ स्टोरी स्टोरी पे। ना यार। यस सर। 2 वीक का होगा तो इसमें 4-5 स्टोरी होंगे, 3 वीक और नंबर ऑफ स्टोरी बढ़ा दिए और स्टोरी की जो कम्प्लेक्सिटी होगी उसको काउंट करोगे। जो हमारी स्टोरी है कुछ कॉम्प्लेक्स है, कुछ कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ स्टोरी इतने हैं, इस वजह से 3 वीक रखा गया। सिंपल सा है, यही बताओगे और क्या बताओगे? ये बताओगे 1 वीक के लिए थोड़ा आराम के लिए दिए है, तो ऐसा तो होगा नहीं ना, काम करने के लिए ही देते हैं। अगर 3 वीक का होगा तो नंबर ऑफ स्टोरी 2-3 और बढ़ा देंगे। एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ही तो आप स्टोरी डेवलप करोगे ना यार, और किससे करोगे? हाँ जी, यहाँ आके बैठो, यहाँ आके आवाज नहीं आ रही है, इधर इधर बैठ जाओ। हाँ अभी आवाज, एवरेज कितना? हाँ बताओ, 8 स्टोरी थी सर, 7 स्टोरी, यार कोई काउंट नहीं है भाई, 10 भी हो सकती है, 12 बताओ, 15 बताओ। अगर 12 बताओगे तो जो स्टोरी के रिक्वायरमेंट होंगे छोटे छोटे होंगे, एक छोटे छोटे टास्क में डिवाइड होंगे। मेरा आगे प्रीवियस कंपनी होती तो मैं आपको दिखाता, एक स्प्रिंट में लगभग 15-16 स्टोरी थी। और क्या मालूम है क्या होता है, एक काम को बनाने के लिए क्या, जैसे मान लो एक फॉर्म है, फॉर्म में छोटे छोटे वेरिएशन को पुट करना, ठीक है, मान लो मोबाइल नंबर, तो उसमें कुछ वेरिएशन लगाना है, क्या ये क्या देगा, क्यों नंबर इनपुट देगा, दूसरा मैं कितना ये लिख के आएगा। अब ये छोटे से रिक्वायरमेंट को चेंज कराना, मान लो भूल गया तो एक छोटा सा टास्क बना के उसको स्क्रिप्ट बोर्ड में डाल दिया, ऐसे छोटे छोटे टास्क बना के 5-10-15 जिसको जितना बताए तो दिक्कत आपसे ये पूछेंगे नहीं कि आप 5-10 किलो आप 15 किलो, ये आप डिपेंड करता है ना। अगर छोटे छोटे रिक्वायरमेंट है तो नंबर आपको बढ़ जाएंगे, या अगर मान लो छोटी रिक्वायरमेंट है यार तो आप एस्टिमेशन क्या 2 दिन 4 दिन दोगे, नहीं दोगे ना, उससे भी है अकाउंटेबिलिटी होती है भाई, आपसे पूछते हैं अच्छे इतना टाइम लोगे तो आप वहाँ पे क्या बोलोगे, बताना पड़ेगा ना कि आप अगर मान लो छोटी रिक्वायरमेंट है 2 दिन दे रहे हो तो पूछेंगे ना तो 2 दिन लगेगा, तो क्या बताओ, सब कुछ अकाउंटेबिलिटी होती है। यहाँ पे जब मीटिंग होगी ना स्क्रिप्ट प्लानिंग मीटिंग में, जब एस्टिमेशन दोगे तो आपसे पूछा जाएगा, आप लोगे 8 घंटे, मान लो काम 2 घंटे का लेकिन 8 घंटे बताओगे ना, तो 2 घंटे मान लो आप बता दें 2 घंटे ऑन एवरेज मान लो चीजें आ गई, कुछ चैलेंजेस आ गए तो 2 घंटे प्लस या 2 घंटे के 8 घंटे करोगे, ऐसा भी तो नहीं है ना। एस्टिमेशन भी आप क्या दोगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोगे, इसलिए तो हम 2 वीक स्प्रिंट, इसलिए तो टाइम फ्रेम दे रहे हैं ना यार, टाइम फ्रेम इसलिए दिया जाता है ताकि उसके अंदर में आपको आप टेक्निकल बंदे हो, ऑलरेडी आप स्किल्ड किसके एज ए स्किल्ड वाइज हो ना,
तो आपको क्या टाइम देना है, सब कुछ देना है, वो आप डिसाइड पहले से ही कर रखे होते हर चीजों के लिए। ठीक है ना? तो अब देखो, हाँ बिल्कुल यार, डिसाइड करते हैं। हमारी बात क्या हो बोलिएगा, हमें क्या टास्क, जैसे मान लो हमारा टेस्ट भी है, टास्क तो हम नहीं करेंगे ना, टास्क हम नहीं करते हैं। जैसे कोई टास्क है, मान लो स्कीम चल रही है, तो हमें भी मान लो 3 टेस्टर काम कर रहे हैं या 2 टेस्टर काम कर रहे हैं, और कितने स्टोरी है 6, तो 6 के 6 हमें साइन कर देंगे नहीं ना, तो हमारी गिनती होती है क्या, कितने प्लान है बोलते हैं यार, क्या क्या होता है, भूल गया क्या? जब नहीं गया वहां भी तो ऐसे चलता है ना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। पहला, दूसरा क्या होता है, टेस्ट प्लान, तीसरा टेस्ट डिजाइन, चौथा एनवायरमेंट सेटअप है ना, यस सर। पांचवा एग्जीक्यूशन, छठवां टेस्ट प्रोजेक्ट। ये 6 या भूल गए क्या आप लोग? या टेस्टर होना, एचडीएफसी भूलो मत। और जो एचडीएफसी है किसके अंदर आता है, एचडीएफसी, इसी का पार्ट है। एक अपना भी इन्वायरमेंट में हम काम करते हैं, उस मीटिंग के दौरान हम बात करते हैं, हमारा जो टेस्ट लीड होगा वो काम देगा। अच्छा सुनिए, आप जैसे एक्सपीरियंस वाइज भी देखेगा। हाँ, जैसे मान लो आपके पास, किसी के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, कोई नया बंदा, ठीक है, तो स्टोरी कितने है 6, तो ऑलरेडी आपने प्रोजेक्ट पे कितने 2 साल से काम कर रहे हो, तो जो बड़े बड़े रिक्वायरमेंट है, स्टोरी है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा बड़े चेंजेस हैं, तो आप किसको देंगे, आपको दे देंगे, और जो नया न्यू ज्वाइनर है उसको छोटे छोटे देंगे, थोड़ा देख लेना है। तो ऐसे टास्क डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसकी भी आप पे आप क्या स्टार्ट करते हो, टेस्ट केस क्रिएशन, अपना टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करते हो, और ये क्रिएशन के पहले अगर आपको नहीं पता, जैसे चालू का नॉलेज नहीं पता, तो नहीं बताते हैं, तो फिर आप आपके दिमाग में चल रहा है, और अगर मान लो आप मेरे के आपके दिमाग में चल रहा है कि तरह हम कैसे याद करके ना एक्सपीरियंस से जा रहे हो, लेकिन अगर मान लो नंबर आपको इसके बना है, अच्छा वो बता भी देते हैं, जैसे एक दिन में कितने बना सकते हैं, अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, चलो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई तो बताइए। अगर मान लो टेस्ट केस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, रिक्वायरमेंट थोड़ा सा लेंथी है, तो 25 से 30 टेस्ट केस बना सकते हो, लेकिन टेस्ट केस अगर आपको बनाना है तो आज नहीं बना, लेकिन कंपनी ने ऑन एवरेज आपको 25 से 30, उसके बाद थोड़ा इजी हो गया तो 35 से मान लो 25 से 30 से लो, 30 से मिड लेवल का होगा, और थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही, तो वो ऑन एवरेज देते हैं 50 से 55, 40 से 55 तक, इतने टेस्ट केस आप बना ऐसे।
और भैया अगर सिंगल टास्क की बात करें, अगर दो मान लो दो स्टोरी मिला के 25 दोनों ही स्टोरी बनाओ। अगर मान लो ये एक रिक्वायरमेंट है जिसमें फाइल का माने 2-3 चेंजेस हो गए हैं, तो कितने बनाओगे? 4-5 बनाओगे ना, मतलब की बात वैसे अगर मान लो दो से रिक्वायरमेंट है उसमें 5-8 चेंजेस बनाओगे तो सिंपल हो जाओ नहीं। तो आप मान लो 25 बनाने हैं तो आपको मान लो 6 स्टोरी है तो आप कितने प्रिंट करोगे? तो हो सकता है एक स्टोरी के 10 टेस्ट देखो, दूसरे क्या कितने हो 15, हो सकता है दूसरे कितने हो 30 भी हो सकता है, दूसरे हो सकता है 50 भी हो सकता है। तो कितने बनाओगे? पहले तो फिर 25 बनाओगे, दूसरे में क्या बनाओगे? 25। एस्टिमेशन इसीलिए तो देते हो ना कि आप रिक्वायरमेंट देखोगे, रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं उस हिसाब से आप क्या दोगे टाइम। आप मैनेजर से आपकी बात होगी तो मैनेजर बोलेगा, आप बोलोगे सर 2 दिन तो लग जाएंगे चीजें टेस्ट बनाने में, तो कहेंगे 2 दिन, वो भी सोचेगा ठीक लगा तो कोई दिक्कत नहीं। और वो भी सजेस्ट करते हैं यार, मतलब टेस्ट जो टेस्ट लीड होता है ना हमेशा आपके सपोर्ट में रहेगा, इतना समझना। हमेशा कभी भी अगर चीजें गड़बड़ होती है तो हमेशा आपको बैक करता है। तो वो भी आप जैसे टेस्ट प्लान होता है तो हमें तो कुछ पता नहीं है ना टेस्ट प्लान के बारे में, एज ए लीड हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं टेस्ट लीड हूँ तो टेस्ट प्लान अक्सर कौन क्रिएट करता है? टेस्ट लीड। और अंडर द टेस्ट लीड हमेशा टास्क डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जब टास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना तो फिर क्या होता है, इसमें टाइम फ्रेम अपना ही देते हैं। सुरेश तुम यार ऐसा करो 8-10 घंटे लगेंगे कर दो, तो मैं बताऊंगा नहीं सर 8 घंटे कैसे लगेंगे, लगभग मुझे लगता है कि 16 घंटे तो लग ही सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्टोरी है। ऐसे नहीं यार, प्लान की मीटिंग की बात कर रहा हूँ, ये चीजें होगी। मान लो अगर कभी कंपनी में आप काम करोगे ना, देखना ये सिचुएशन आएगा, आप कहोगे सर वो कहेंगे 8 घंटे, वो जान के कहते हैं 8 घंटे ताकि आप बढ़ा के 2-3 घंटे और लोगे। लेकिन अगर सुनो 16 घंटे लगेंगे 8 ही घंटे हो गया। इसको बोलते हैं पीयर रिव्यू। क्या बोलते हैं इसको? पीयर रिव्यू। ये एस्टिमेशन होता है किसके अंदर? टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जब टास्क डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आपको टाइम एस्टिमेशन पता पूछ रहे थे ना, एस्टिमेट देते हो भैया 8 घंटे लगेंगे 10 घंटे लगेंगे ऐसा। हाँ नहीं टाइमिंग देगा कौन? टेस्ट लीड। हमेशा टेस्ट लीड आपको लीड करेगा ना। जैसे मान लो टेस्ट प्लानिंग होगी तो आपका लीड ही क्या करेगा? जो भी डिस्कशन होगी आपका लीड करता रहेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसा भी नहीं है, मान लो ऐसा भी नहीं है, जैसे आप टेस्ट लीड अगर आप मान लो इनकेस मान लो टेस्ट लीड नहीं है, ठीक है, ध्यान सुनना, ऐसा नहीं है कि टेस्ट लीड ही है। अगर आपसे आप पूछा भी जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा, ये भी है, समझ रहे हो नहीं? लेकिन स्टार्टिंग में मान लो आप जाओगे तो हमेशा कौन बात करेगा? टेस्ट लीड ही। क्योंकि अगर टेस्ट लीड बनाया गया इसका मतलब नहीं है कि वो अभी 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर कोई टेस्ट मैनेजर या टेस्ट लीड बनता है कम से कम उसके पास देखो क्राइटेरिया होती है, मैं बता दूं एक टेस्ट लीड बनने का क्राइटेरिया क्या है मालूम है? 6+ ईयर ऐसा हो, क्योंकि उसे प्रोजेक्ट देगा मान लो जो मैनेजर होते हैं वो 10 से 15 साल काम कर चुके होते हैं ना, अगर वो प्रोडक्ट पे काम कर चुके होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है।
उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होता है, तो टास्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब मान लो मैंने 6-7 साल काम किया, मुझे पता है कि यार काम तो हम ही शुरू से करके आए हैं ना यार। अगर मान लो ये बताओ 2 साल के बंदे को टेस्ट लीड बना दिया, तो कैसे टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हम कहे वो कहेगा अच्छा कर लो, हम कहेंगे 3 दिन लगेगा, वो कहेगा हाँ लग सकता है भाई करो 3 दिन में। और दूसरे को देगा तो कहेगा नहीं 6 दिन लगेगा। ये कैसे डिसाइड करेगा 6 दिन लगेगा 3 दिन, इसको खुद ही नहीं पता ना, क्योंकि अब वो काम कर करके उसको आइडिया लग जाता है कि अच्छा हाँ ये टाइम फ्रेम है, ऐसा काम होता है। इसलिए एक पोस्टिंग होती है टेस्ट लीड, जो 10 मान लो 8 साल 10 साल 15 12 13 साल काम किया है, उसको टेस्ट लीड बना दिया जाता है। अब भैया आप टेस्ट, अब मान लो हमने काम करके दिया ना, हमारा रिपोर्टिंग कौन करेगा, टेस्ट लीड करेगा। हमारा जो प्रमोशन होगा कौन ले जाएगा, टेस्ट लीड। तो रिपोर्टिंग सारा टेस्ट लीड करता है, और डिपेंड आपकी प्रमोशन भी डिपेंड करता है टेस्ट लीड पे। सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, टेस्ट लीड पे, कि आपका क्या परफॉर्मेंस जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, सब कुछ डिपेंड करता है टेस्ट मैनेजर पे। अगर आपको प्रमोशन देना है, इंक्रीमेंट कराना है नहीं कराना है, सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको हरास कर सकता है, हरास भी नहीं कर सकता, आपको काम ही कराएगा ना। काम के सिलसिले में आप अगर सही हो तो कुछ नहीं करेगा वो, काम के सिलसिले में गड़बड़ हो तो वो काम का खुद तो काम करेगा नहीं। पहली बात तो अगर काम सही करके नहीं दोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी ऐसा कोई काम नहीं देगा कि आप कर नहीं पाओगे, सब कुछ कर पाओगे, सब कुछ कर लोगे, ए टू जेड जो भी काम। अगर आपने काम किया है और आपने अगर अच्छे से स्टडी की है तो काम कर लोगे इतना ज़्यादा। पहली बात तो एक ध्यान रख लो, हमेशा इंटरव्यू टफ होता है, काम करना बड़ा आसान होता है। इंटरव्यू टफ रहेगा, 100% टफ रहेगा, काम करना बहुत आसान होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लोग होंगे। ठीक है, बैकलॉग ये सारी बात समझ में आई जो जीरा में। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो कैंसिल करते हैं यार। ये देखो जो हम बात कर रहे हैं ना एजाइल की, सब कुछ इतने जीरा ने अडॉप्ट कर रखा है। बैकलॉग, स्प्रिंट, टाइमलाइन, देखो सब कुछ देखो यहाँ पे दिख रहा है। अब अब सोचोगे यार अगर मुझे जीरा यूज करना हो तो कैसे करेंगे। कंपनी में गए तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, आपको यही लेके आना है, ये डैशबोर्ड लेके आना। कैसे लेके आओगे, आपको यूआरएल देंगे, हिट करो, यूजर नेम पासवर्ड डालो, फटाक से प्रोजेक्ट एक्सेस करो। और यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट दिख रहा है ना, यहाँ देखोगे तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट लिस्ट आएंगे। आपका जो प्रोजेक्ट होगा उस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे, उस प्रोजेक्ट पे आप चले जाओगे। ठीक है, इसी टाइप का आपको क्या मिलेगा, यूआई मिलेगा। और लेकिन अगर मान लो आपको जीरा पे और चीज जानना है, एक साइट है, क्या मालूम है, ये अटलेसियन। ऑटलेसियन नाम है साइट इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का है। ये एप्लीकेशन कहाँ है डेवलप हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में। और इस साइट पे जाके अपना क्या कर सकते हो मालूम है, ट्रायल ले सकते हो। 1 महीने का ट्रायल मिलता है, तो क्या करो अपना रजिस्ट्रेशन करो, अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो, कुछ भी प्रोजेक्ट क्रिएट करो,
अब आप लोग का आज टास्क है जो सिंपल सा है, कुछ नहीं जानते हो। फेसबुक पे जैसे अकाउंट बनाते हो ना, क्या करते हो आप? जो भी डेटा मांगता है वो डेटा डालते हो, उसके बाद क्या चले जाए, उसके बाद क्या बन जाता है आपका अकाउंट बन जाता है। अकाउंट, अब अकाउंट जब बन जाता है तो फेसबुक के लॉगिन पेज पे जाते हो, लॉगिन करके वैसे यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन कर लोगे नहीं कर लोगे? अगर आप लोग करना, अगर नहीं होगा तो कल तो बताएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना और अकाउंट बनाना, अकाउंट जब क्रिएट करना तो उससे पूछेगा प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट फिल करना। और सबके लैपटॉप में कल क्या बन जाना चाहिए, जीरा के अकाउंट। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही बनाओ, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हाँ। सिंपल सा ही आपको साइट बताया ना, atlassian.com पे जाओ, वहां पे रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन होगा। रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करके क्या बनेगा आपका अकाउंट, पासवर्ड अपने मन का कुछ भी दे। और जब अकाउंट बनाने जाओगे, जब लॉगिन करोगे, अगर जब अकाउंट बनाने जाओगे तो सब कुछ मांगेगा, तो ये सब कुछ मांगेगा और सारा फिल कर, जो मांगता रहेगा वो फिल कर देगा। और अगर मान लो किसी का लेके जो क्लियर करने हैं तो कल को मैं बताऊंगा। ये आपका टास्क है, बता क्या बताया आपको, जीरा पर अकाउंट बनाए। भाई साहब। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करके कल अकाउंट बनाना। उसके बाद अपना प्रोजेक्ट जो भी लेना हो ले लो, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 जो भी जिसपे आपने काम किया है, junior.com कुछ भी ले लेना। लेकिन हाँ, जैसे जब इंटर करोगे प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी मान लो अगर कोई प्रोजेक्ट यूज हुआ होगा तो लेगा नहीं। पेटीएम, अगर पेटीएम इंटर करोगे लेगा नहीं, लेगा ना? हाँ? आपका प्रोजेक्ट यूज होगा ना, इसका बहुत ज्यादा इसका बहुत ज्यादा कैसे लेगा? फिर आप ले रहे हैं और जिस दिन आपके पास ले लेगा यार कुछ भी। हाँ, ले लेगा हर चीज जो भी ले। सर कुछ भी ले लेगा सिर्फ डबल नंबर